नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 26 अगस्त और आज के दिन तो खैर बाजार में क्या ही कहने, बियर वालों का पूरा दबदबा था। ओके, बुल्स कहीं पे दूर दूर तक नज़र नहीं आया, इतना पिटाई हुआ मतलब बाजार का। खैर आगे डिस्कशन करने से आगे जस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो शेयर में तो देखिए, शेयर बाजार में तो देखिए आज खतरनाक गिरावट रहा। ओके, एक बार गिरावट को जस्ट एनालाइज कर लेते हैं। आज का जो गिरावट था ना, वो ब्रॉड बेस्ड गिरावट था। ओके, ब्रॉड बेस्ड गिरावट मतलब समझते हैं, मतलब हर जगह गिरावट। निफ्टी सेंसेक्स ये तो खैर मेन इंडाइसेस है, यहाँ पे तो खैर गिरावट रहा ही। बट एक बार बैंक निफ्टी को देखिए, आप एक बार निफ्टी मिड कैप को देखिए। निफ्टी मिड कैप में तो हालत और ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे तो 1.5% से ज़्यादा का गिरावट रहा। ओके, एक बार और भी कुछ इंडेक्स को, इंडाइसेस को एनालाइज करते हैं। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखिए, यहाँ पे तो 2% से ज़्यादा का गिरावट रहा। फिर निफ्टी स्मॉल कैप 50 हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में देखिए, निफ्टी मिड कैप 50 में देखिए, मतलब गिरावट चारों तरफ रहा, अच्छा खासा रहा। और देखिए, मुझे एक्चुअली आज थोड़ा उम्मीद था कि मे बी बैंक निफ्टी से थोड़ा एक सपोर्ट मिल सकता है, बट बैंक निफ्टी सपोर्ट क्या करेगा, ये तो खुद ही मतलब निफ्टी से ज़्यादा लुढ़क गया। ओके, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि बैंक निफ्टी ने गिरावट में और ज़्यादा गिरावट मतलब बढ़ाने में मदद किया। बैंक निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी एक मतलब थोड़ा सपोर्ट जो नहीं मिला ना, इसलिए बाजार गिरता गया। ओके, तो अब मेन रीज़न तो देखिए आपको ही पता है कि मैंने एक्चुअली देखिए संडे रात को एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मे बी इसी वीक से जो ये 50% वाला जो ट्रम्प टैरिफ है वो इंडिया पे इम्पोज हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ओके, अमेरिका ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया पे 50% टैरिफ लगाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ड्राफ्ट नोटिस पब्लिश्ड ऑन मंडे। तो मंडे मतलब कल शाम को इन्होंने एक नोटिस पब्लिश किया जिसमें कि इन्होंने कहा टू इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स अब जो यूएस में जाएंगे उसमें 50% टैरिफ लग जाएगा। और ये एक्चुअली यूएस के टाइम के हिसाब से ना, कल सुबह 9:30 बजे के बाद से जो है इंडिया से जो भी प्रोडक्ट जाएगा उस पर 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया से हर एक जो चीज़ जा रहा है उस पर 50% टैरिफ, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी भी बहुत सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब उन पर टैक्स नहीं लग रहा है। ओके, अब याद रखिएगा कि अब ये जो टैक्स, ये जो 50% टैक्स, ये खैर कल से लगने वाले हैं। बट हाँ, कल तो हमारा मार्केट बंद रहेगा, एक बात है, गणेश पूजा के लिए। ओके, बट हाँ, मार्केट ने आज ही रिएक्ट दिखा दिया। और इससे पहले भी एक्चुअली आप देखें ना, अगस्त महीना का स्टार्टिंग से ही जो है वो निफ्टी ना, मतलब निफ्टी में ना मतलब गिरावट ही देखने को मिला था। अगस्त महीना का स्टार्टिंग या फिर जुलाई महीना का एंड से ये चीज़ होने लगा था। मतलब सभी को, इन्वेस्टर्स को मतलब लग रहा था कि शायद टैरिफ कि मतलब शायद इंडिया और यूएस के बीच कोई डील ना हो पाए। और दूसरा गिरावट का रीजन ऑब्वियसली एफआईआई से। ओके, मेन तो देखिए आज भी जब एफआईआई का जब गिरावट का आज जब डेटा आएगा ना एफआईआई डीआई का, तो देखने को यही मिलेगा। मुझे लगता है कि एफआईआई ने हेवी सेल ऑफ किया होगा। ओके, तो एफआईआई ही मेन गिरावट में मतलब साथ दे रहे हैं, वही गिरावट का मेन रीजन है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो अगस्त महीना है ना, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। तो अगस्त महीने में एफआईआई ने अभी तक 28,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया। ओके, और अगर जुलाई महीने में बोले तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास भी टच करने वाले थे। ओके, तो भारी मतलब बिकवाली एफआईआई कर रहे हैं। ओके, मंथ ऑन मंथ। तो अब आते हैं कि बाजार तो खैर बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है, बट आपको क्या स्ट्रैटेजी मतलब अपनाना चाहिए? ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा सके, डरिए ना। ओके, तो देखिए मैं लॉजिक से चलूँगा। ओके, आप आपसे ही एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आप सिंपल लॉजिक से जवाब दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए मेरा यही है कि क्या इंडिया के हर एक कंपनी का क्या यूएस में बिजनेस करती है? क्या इंडिया का हर एक कंपनी कुछ ना कुछ बना के यूएस को एक्सपोर्ट करती है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। मैं आपको 100-200 ऐसे कंपनी का नाम बता दूं जिनका कि यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि सिंपल देखिए, एचडीएफसी बैंक, इसका क्या यूएस से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप आईसीआईसीआई बैंक, कुछ इनका भी यूएस से लेना देना है क्या? इनका यूएस से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, और भी बहुत सारे कंपनीज है। ओके, सिर्फ ये बैंक्स का क्यों, और भी बहुत सारे रेलवे सेक्टर के कंपनी है, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जिनका कि यूएस से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सिंपल बोलना है कि अगर बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि जिनका कि यूएस से कोई लेना देना नहीं है, और अगर उन कंपनीज का भी जो शेयर प्राइस है उसमें भी अगर गिरावट आ रहा है, तब तो आपको आंख बंद करके उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, क्योंकि जब कोई कंपनी का यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। अब बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा फिर भी वो कंपनी गिरा है, तब तो मेरा हिसाब से वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, बशर्ते आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ रहिए।
देखिए, ऐसा हज़ारों कंपनी है जिनका कि यूएस से कोई लेना-देना नहीं है, हाँ। बट हाँ, इसमें आपको जो अच्छा-अच्छा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, उन कंपनीज़ में ही आपको जाना है, ओके। जो कंपनीज़ का देखिए यूएस से कोई लेना-देना नहीं है, ओके। जैसे एग्ज़ाम्पल ही मैं एस्ट्रल लिमिटेड का बात करता हूँ, ओके। ये आपको पता होगा पीवीसी पाइप्स का से रिलेटेड इनका बिज़नेस है। इनका यूएस से कोई लेना-देना नहीं है, ओके। बट हाँ, यहाँ पे भी गिरावट हो रहा है, अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, ओके। तो ये जो स्टॉक्स जिनका कि यूएस से कोई लेना-देना नहीं है, बट फिर भी शेयर में गिरावट हो रहा है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये तो आपको मार्केट एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि आप ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, ओके। मैं देखिए मतलब ये इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया एस्ट्रल लिमिटेड का, ओके, कि इनका मतलब यूएस से कुछ खास ज़्यादा बिज़नेस वैसा कुछ है नहीं, ओके। तो ऐसे कंपनीज़ में भी अगर गिरावट हो रहा है, तो आपको तो और सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनीज़ मिला ना। एक कंपनीज़ में जब गिरावट हो रहा है, तो इनका पी रेशियो भी और नीचे आ जा रहा है, तो ये एक अच्छा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, ओके। और याद रखिएगा, अगर जब मार्केट अगर मतलब जो भी अभी जो ये ट्रम्प टैरिफ का जो ड्रामा चल रहा है, इसके बाद जब मार्केट रिकवर करेगा, तो ये कंपनीज और जल्दी रिकवर करेंगे, ओके। क्योंकि इनका तो वैसे भी मतलब लॉस, इनका तो वैसे भी शेयर गिरने का कोई लॉजिक नहीं था। ये तो बेवजह गिर गए सब, बस मार्केट गिरा इसलिए ये भी गिर गए, ओके। तो जब मार्केट रिकवर करेगा, तो रिकवर भी सबसे पहले यही करेंगे, ओके। मैं आपको बहुत सारी कंपनी दिखा सकता हूँ, ओके। जैसे कि एक और कंपनी इन्वायरो इंफ्रा, इनका यूएस से कोई रिलेशन ही नहीं है। इनका जो बिजनेस है ना, इनका पूरा इंडिया में ही अपना बिजनेस है, ओके। और भी बहुत सारे मैं आपको कंपनी दिखा सकता हूँ। जियो फाइनेंस, इनका कोई यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है, ओके। और भी मैं दिखा सकता हूँ केपीआई ग्रीन, ओके। इनका भी यूएस से कुछ वैसा कुछ लेना देना नहीं है, इनका बिजनेस, ओके। और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ रिलैक्सो फुटवियर्स, ओके। इनका भी एक्चुअली अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जूता चप्पल बना के बेचता है, ओके। और मैं एक्चुअली ये बात बोलूँ ना, तो इनके लिए तो देखिए अभी जो जीएसटी का जो रेट कट किया गया ना, इसमें इनको बेनिफिट मिलने का भी अच्छा खासा चांसेस है, ओके। अभी पूरा 100% क्लैरिटी नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, मतलब 80-90% आप मान के चलिए कि ये जो रिलैक्सो इन्हें बेनिफिट मिलेगा। और सामने फेस्टिव सीजन भी है, तो मे बी ये जो गिरावट हो रहा है, मे बी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए अच्छे मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे स्टॉक्स में। तो ये मेरा पर्सनल देखिए मतलब स्ट्रैटेजी रहेगा विथ लॉजिक कि मैं किस कंपनी में जाऊँ। तो सिंपली उसी कंपनी में जाऊँगा जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिनका यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है। और आज के ज़माने में देखिए आप भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ खोज सकते हो, ओके। आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाइए, ओके। आप स्मार्टनेस का वर्ल्ड आ गया, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनना है, तो स्मार्टनेस तो आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा। सिंपली चैट जीपीटी पे जाइए और पूछिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसका कि यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है, ट्रम्प टैरिफ से कोई लेना देना ही नहीं है, और उनमें से अच्छे-अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे करिएगा तो आप बेशक इस ये जो गिरावट हो रहा है, इसका फ़ायदा उठा पाइएगा, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए इंडिया पे 50% जो टैरिफ है वो हमेशा के लिए लगने वाले हैं, ओके। ऐसा नहीं है, ओके। डोनाल्ड ट्रम्प का क्या है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का मतलब 3 साढ़े 3 साल का इनका टेन्योर बचा हुआ है, ओके। 3 साल ही मुश्किल से बचा हुआ है, ओके। इसके बाद इनको भी मतलब यूएस मतलब टाटा बाय बाय ही बोल देगा, ओके। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये 50% हमेशा रहेगा, ओके। रशिया यूक्रेन का वार भी देखिए अगर ख़त्म हो जाएगा, तो मे बी तब अमेरिका सोचे कि मतलब ये 50% को और कम कर दिया जाए, तो उस केस में तो वैसे भी बाज़ार बहुत ऊपर भागेगा। हमारा बाज़ार याद रखिएगा अभी भी ऑल टाइम हाई से 5-6% दूर है। ये दूर बस अभी इसीलिए है क्योंकि ट्रम्प टैरिफ वाला जो ड्रामा है ना, इसी की वजह से। जिस दिन ये टैरिफ कम हुआ, फिर देखिएगा फिर बाज़ार रॉकेट की तरह भागेगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अपॉर्चुनिटी, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।